अरे यार 9 क्यों नहीं बज रहे हैं? आज टाइम इतनी धीरे क्यों जा रहा है? बच गए। हेलो, कौन? हेलो लक्ष्मण, मैं बोल रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ रूपा जी। हाँ लक्ष्मण, बोलो। रूपा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी सारी पिक्चरें देखी और उन सारी पिक्चरों के सारे डायलॉग मुझे मुंह ज़बान याद है। रूपा जी, मुझे पता चला है कि आप यहाँ लखनऊ में हैं, तो बस आपसे 5 मिनट मिलना चाहता हूँ, सिर्फ 5 मिनट। आप जहाँ कहेंगी वहाँ आ जाऊंगा मैं। लक्ष्मण, लेकिन मेरे तो हजारों फैंस हैं और रोज मुझे सैकड़ों के फोन आते हैं। सबसे मिलना मुमकिन तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगा, आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। आप जो कहेंगी वो मैं करूंगा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन टेस्ट देना पड़ेगा उसके लिए। पास हो गए तो मैं लूंगी। हाँ, बोलिए ना, क्या करना है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरा ना कचौरियाँ खाने का बहुत मन कर रहा है। सुना है लखनऊ की कचौरियाँ बड़ी मशहूर है। आज रात को ला पाओगे मेरे लिए? हाँ, मैं अभी लाता हूँ ना। ले आओ कचौरियाँ और मिल लो मुझसे। हाँ, बस मैं थोड़ी देर में लेके आता हूँ कचौरी। इस टाइम भैया 1 मिनट, बंद मत कीजिए ना, मुझे कचौरी चाहिए, जल्दी से बना दीजिए ना। घड़ी देखे हो, इतनी रात को कोई कचौरियाँ बनाता है? अरे यहाँ तो क्या पूरे लखनऊ में कहीं नहीं मिलेगी। अरे इतनी रात को कोई दुकान खुली रखता है क्या? कल सुबह को आइएगा, नहीं तो खुद बना लीजिए कचौरी। घर पे अरे यार, लक्ष्मण, मामा क्या बात है? क्या कर रहे हो इतनी रात को? माँ, कचौरियाँ बना रहा हूँ। इतनी रात को? माँ, वो दोस्तों से शर्त लगाई थी, हार गया तो। तुम क्या समझते हो, इतना आसान होता है कचौरी बनाना? क्या आटा गूंदा और हो गया? चल जा, हाथ मुंह धो, मैं कचौरी बना देती हूँ। पक्का? पक्का। थैंक यू मॉम। चल जा। हाँ जी करता हूँ। अरे मुन्ना जी, आप यहाँ? वो रूपा जी से मिलने आया था, इवेंट कर रहा हूँ ना साथ, उसके लिए। ये मैं कचौरी लाया था रूपा जी के लिए, अभी रात में ही मंगवाई थी। अच्छा, पता है, लेकिन रूपा जी तो अभी बिजी है। वो क्या है ना कि सिंगापुर से किसी क्लाइंट का फोन आया, उसमें एक काम करो, कचौरी तो मुझे दे दो, मैं उनको दे देता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं वेट करता हूँ ना। अरे लेकिन लक्ष्मण भाई, कितना वेट करोगे आप? ये बातचीत लंबी होने वाली है, तो तुम एक काम करो, ये कचौरी का डिब्बा मुझे दे दो, मैं डिब्बा रूपा जी को दे दूँ, ठीक है? बाद में मिल लेना तुम। ओके? अच्छा ठीक है, इसमें बात करते हैं। रूपा जी को कचौरियाँ अच्छी लग गई। हेलो। हेलो रूपा जी। लक्ष्मण, कचौरियों के लिए थैंक्स, बहुत ही टेस्टी थी। मैं तो सारी अकेले ही खा गई, कोई होता तो उसे भी खिलाती। नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा किया, आप ही के लिए तो बनाई थी। वैसे रूपा जी, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? वैसे पर्दे पे तो कईयों से इश्क किया, लेकिन असल जिंदगी तो अब तक सुनी है। मैं तो कभी कभार सोचती हूँ कि कोई होता
जिससे मैं घंटों बैठ के बातें करती। अच्छा खैर ये सब छोड़, तुम बताओ। हाँ, रूपा जी, अगर आपसे एक बार मुलाकात हो जाती तो आप कहें तो मैं अभी क्या भी आ सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं मिल पाऊंगी। असल में ना कल मेरा एक फोटो शूट है, तो अगर सब कुछ जल्दी खत्म हो जाता है तो मैं फोन करके मिलती हूँ, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। ठीक है लक्ष्मण, गुड नाइट। हंस गया ये लक्ष्मण। ये बकरा तो पूरी तरह फंस गया। शीना तुम्हारी चाल में। अरे रूपा जी, हेलो रूपा जी, मैं आपके ही फोन का इंतजार कर रहा था। आज मिल रही हैं ना आप? आज तो मुझे लग रहा है मिलना मुश्किल है। आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अब लक्ष्मण क्या है ना, आज मुझे एक पार्टी में जाना है। बहुत सारे नामचीन लोग आने वाले, और वहाँ पहनने के लिए एक ड्रेस है तो मेरे पास, लेकिन जो उसके मैचिंग की मोतियों की माला थी ना, मैं वो भूल आई। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसके साथ क्या पहनूं, और तो कोई ड्रेस भी नहीं है मेरे पास। अरे सिर्फ इतनी सी बात, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके लिए एक सुंदर मोतियों का हार लेके आऊंगा। सच लक्ष्मण, तुम मेरे लिए ला सकते हो? तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो लक्ष्मण। अब तुम ले आओ, मैं तुम्हें हाथों हाथ पैसे दे दूंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप रूपा जी, मैं आपसे पैसे लूंगा क्या? और वैसे भी मुझे पहली बार मौका मिला है आपको गिफ्ट देने का, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं वो मोतियों का हार लेके अभी पहुंचता हूँ आपके। अब ठीक है लक्ष्मण, लेकिन मुझे ना वो 2-3 मोतियों के दानों वाला हार नहीं चाहिए, मुझे तो पूरी मोतियों की चोकर चाहिए। अब क्या है ना, मेरे ड्रेस में मैच नहीं होगी। और हाँ, सिर्फ स्पार्कल ज्वेलरी स्टोर से ही लेके आना, अब वहाँ के मोतियों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हाँ हाँ ठीक है, मैं वहीं से ले आऊंगा। ठीक है लक्ष्मण, बाय। ये देखिए सर, एकदम असली मोती की माला, ऑस्ट्रेलियन मोती है ये। इससे अच्छी मोती आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगी। वाकई है तो बहुत ही खूबसूरत, और रूपा जी पे जचेगी भी बहुत। ये कितने की है? ये सिर्फ 48,500। 48,500 ज्यादा है, कोई बात नहीं, दूसरा दिखाता हूँ, एक मिनट है। ये भी बहुत अच्छा, एकदम असली जैसा, लेकिन असली मोती नहीं है, सिर्फ 5,000 का है। ले लीजिए, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये नकली है। कौन सा पैक दूं सर? लेना तो यही वाला है, लेकिन मैं बस पैसों का बंदोबस्त करके अभी आया तो। जी जी बिल्कुल। माँ, फाइनल ईयर के एग्जाम्स बहुत पास हैं, और आप तो जानती हैं कि फाइनल ईयर के रिजल्ट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। माँ, सब ना कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे भी कोचिंग ज्वाइन करनी है। कोचिंग? कितनी फीस भरनी पड़ेगी? 48,500। 48,500 रुपए? जी। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास बेटे। समझने की कोशिश करो माँ, नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो पूरा कैरियर खराब हो जाएगा, कहीं अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी। तुम तो जानते ही हो ना बेटा, प्रॉपर्टी के नाम पे हमारे पास सिर्फ ये घर है, और तुम्हारे पिताजी जो हमारे लिए एफडीआं करा के गए थे, उसमें से 2 एफडी बची है जो मैंने तुम्हारे एमबीए करने के लिए रखी है, और कुछ जेवर होंगे मेरे, बस। अच्छा ठीक है, एक एफडी तोड़नी पड़ेगी मुझे। ठीक है। ठीक है।
चल चलिए। लुकिंग गुड। थैंक यू। हार लाए? जी। वाह, बेहद खूबसूरत। रूपा जी देखेंगी तो झंझना जाएंगी। मैं लिख के दे सकती हूँ। लो मैं देता हूँ। अरे नहीं सर, यह हार तो मैं उनको खुद ही दूंगा। लियो कर देने बच्चों वाली बात। मैडम जी तैयार हो रही हैं, पार्टी में जाना है उनको। ऑलरेडी इतना लेट हो चुकी है, अभी तुमसे नहीं मिल सकती। एक काम करो, ये हार तुम मुझे दे दो, मैं उनको दे देता हूँ। भेजा है लक्ष्मी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मोती है। सभी लोग ना बहुत तारीफ कर रहे थे हार की। तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। हार का तो पता नहीं कितना सुंदर था, लेकिन आपने पहना तो खूबसूरत लगने लगा। लक्ष्मण, वैसे तुम्हारा तारीफ करने का सलीका भी बहुत अच्छा है। अब तो मिलना पड़ेगा तुमसे। कल आ जाना दोपहर 12 बजे एसके पार्क में, वहीं मिलूंगी तुमसे, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 12 बजे एसके पार्क। अरे यार, यहाँ तो सारे कपल्स बैठे हैं, वो बुरा तो नहीं मान जाएंगे कहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं सोच। इंट्रोड्यूस कैसे करेगा अपने आप को? हेलो, आई एम लक्ष्मण। नहीं नहीं। लक्ष्मण? हाँ। हेलो लक्ष्मण। आई एम सॉरी, वो बुरके में आना पड़ा। तुम तो जानते हो ना कि मेरे कितने सारे फैंस हैं। अगर किसी ने देख लिया मुझे तो भीड़ ही जुट जाएगी, मुसीबत हो जाती। हाँ जी 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 जी। वैसे लक्ष्मण, हाँ? तुम तो बड़े हैंडसम हो लक्ष्मण। लक्ष्मण, आज ना मैंने वही लाल वाला ड्रेस पहना जो करंट मारे गोलियां फिल्म में बार वाले सीन में पहना था। याद है ना वो सीन? जी जी, बहुत अच्छी तरह याद है वो सीन। वो उस पिक्चर का सबसे अच्छा सीन था। अच्छा हाँ लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें एक बात बताने ही भूल गई। मेरी वो जो दोस्त है ना, जिसके मैं रह रही हूँ, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। तो मैं पूरे घर में अकेली होंगी, एकदम अकेली। तुम आओगे? लक्ष्मण? हाँ हाँ। आओगे ना? जी जी, हाँ 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 जी। हेलो, क्या अभी इसी वक्त? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ। लक्ष्मण, मुझे जाना होगा। अभी अभी तो आप आई हैं, अभी जा रही हैं? वो जरूरी काम आ गया लक्ष्मण, इसीलिए। अब फ्री होते ही फोन करती हूँ मैं। अब फिर तो मुझे मिलने आ जाना। तुम फोन मत करना, मैं तुम्हें फोन करके मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है। बाय लक्ष्मण। इतनी जल्दी चली गई? लक्ष्मण, जी माँ। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, खा रहा हूँ। अगर सब ठीक है तो कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हारे प्रोफेसर साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि हफ्ते भर से कॉलेज से नदारद हो तुम। अगर अटेंडेंस पूरा नहीं हुआ ना तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा तुम। वो माँ, कोचिंग और कॉलेज दोनों का टाइम सेम है ना, बस इसलिए नहीं जा पाता हूँ। और कोचिंग के बारे में जब भी मैं जानना चाहती हूँ कुछ भी तो टाल जाते हो। रसीद दी उन लोगों ने, जरा बताना मुझे रसीद। अच्छा, अब समझा। रसीद तो सिर्फ एक बहाना है। आपने जो पैसे मुझे दिए ना, आप उसका हिसाब जानना चाहती हैं। एहसान जता रही है ना आप? नहीं, एहसान नहीं जता रही हूँ मैं, कायदे की बात कर रही हूँ। सारे बच्चे अपने घर में कायदे से रहते हैं और तुम्हें भी कायदे से रहना पड़ेगा। आप साफ साफ क्यों नहीं कह रही थी कि आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी पढ़ाई पे बहुत खर्चा हो रहा है आपका। तो ठीक है, चला जाता हूँ मैं, और जितना भी आपने खर्चा किया है ना अब तक, जल्द से जल्द लौटा दूंगा। फिर रहिएगा आराम से। अब खुश? लक्ष्मण,
सुनो लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था बेटा। अच्छा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, इतनी रात गई यहाँ, क्या बात है? सब बातें बाद में बताता हूँ, अभी सिर्फ रहने के लिए जगह चाहिए, मिलेगी? अरे आना यार, आजा आजा, अंदर आ। चाय पीने जा रहा हूँ, चलोगे? नहीं, मूड नहीं, तुम जाओ। कहाँ हैं आप रूपा जी? क्यों कोई बात नहीं कर रही हैं मुझसे? ओ, अब समझा मैं, आप मेरे प्यार का इम्तिहान देखना चाहती हैं, ठीक है। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या कर सकती हूँ? दुबई वाली कंपनी ने अगर तुम्हें लेने के लिए मना कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम्हें दुबई भेजने के लिए जो पैसे लगे, जो कागज बनवाने पड़े, उसमें बहुत पैसा खर्चा हो चुका है और अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, समझे? इस आदमी ने ना परेशान करके रखा है, हमेशा फोन करके परेशान करता रहता है। इसका ना जरूर कुछ करना पड़ेगा। छोड़ो, क्या ना दो। और ये देखो, तुम्हारे आशिक लक्ष्मण ने भेजा है, संभालो जी रूपा जी। खोलो खोलो, देखो क्या है क्या है। चेक सा लग रहा कुछ। वाह, ब्लड वाला लेटर, क्या बात। डियर रूपा, प्लीज कॉल मी, आई लव यू लक्ष्मण। क्या बात है। बेचारा कितना प्यार करता है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। एक आइडिया है मेरे पास। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. हेलो रूपा जी, कहाँ हैं आप? कैसी हैं? इतने दिन से कॉल क्यों नहीं किया था? लक्ष्मण, क्या बताऊं लक्ष्मण, मेरी क्या हालत हो गई है। क्यों, क्या हुआ रूपा जी? आप रो क्यों रही हैं? मेरा मैनेजर ना मुझे 2 साल से बहुत परेशान किए जा रहा है। वो जबरदस्ती मुझे इवेंट प्रमोशंस और पार्टीज में भेजता है। मुझे उसकी वजह से वो फिल्में भी करनी पड़ जाती हैं जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। अभी पिछले 2 दिन पहले मुझे एक दुबई वाले शो पे जाने के लिए जबरदस्ती करने लगा। मैंने मना किया, उसने मुझे बहुत पीटा। कौन मैनेजर? वो मुन्ना ना? उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं लक्ष्मण, वो मुन्ना तो मेरा इवेंट वाला शो संभालता है ना। मैं तो अपने परमानेंट मैनेजर की बात कर रही हूँ। परमानेंट मैनेजर कौन है ये? आप उसका नाम बताइए, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। नहीं, हड्डी पसली तोड़ने से तो मामला और बिगड़ जाएगा। वो क्या है ना, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तो मुझे कुछ आपत्तिजनक फोटो शूट करवाना पड़ा और
उसकी सारी तस्वीरें उसके पास है, और अगर हम लोगों ने कुछ भी किया ना तो वो सारी तस्वीरों को टीवी और न्यूज़पेपर में दे देगा, और उससे ना मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। लक्ष्मण, मैं तो ना थक गई हूँ ये सेलिब्रिटी वाली जिंदगी गुजारते गुजारते। मैं तो चाहती हूँ कि बस एक आम लड़की वाली जिंदगी गुजारूं। नहीं चाहिए मुझे ये शोहरत, नाम, पैसा, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि बस मैं बैंगलोर चली जाऊँ, वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, वहाँ जाके एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करूँ। लेकिन क्या रूपा जी, आप बैंगलोर जाना चाहती हैं? आप जाइए, किसकी हिम्मत है जो आपको कहीं भी जाने से रोके? नहीं लक्ष्मण, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरे मैनेजर ने तो मेरा सब एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक बुक, सब कुछ ले लिया। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है लक्ष्मण। कैसे जाऊंगी मैं बैंगलोर, और किससे मांगूंगी इतने पैसे? शर्म आती है, कौन देगा मुझे इतने पैसे? रूपा जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरे होते हुए आप किसी और से पैसे क्यों मांगेंगी? देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा यहाँ से बाहर जाने में। आप मुझे बताइए, आपको कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा आपको। लक्ष्मण, टिकट और बाकी सारा खर्चा मिला के कम से कम 1 लाख की तो जरूरत पड़ेगी ही। अब एक बात पूछूं लक्ष्मण, अब क्या तुम मेरे साथ बैंगलोर चलोगे? मुझे तो लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, वहाँ जाके एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। हाँ, चलूंगा ना, जरूर चलूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ रूपा, बस मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पैसों का इंतजाम करके तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। हाय। लक्ष्मण, तो आ गया बेटे, चल। कहाँ चला गया था लक्ष्मण? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। तू बैठ 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 बैठ। तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तेरे लिए ना गरम गरम हींग की कचौरियां बना के लाती हूँ, ठीक है? ठीक है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, अरे ये दरवाजा किसने खोला? अरे कहाँ चला गया? अरे ये कबर्ड क्यों खुला है? हे भगवान, मेरे जेवर! हे भगवान! लक्ष्मण! रूपा! लक्ष्मण! तुम आ गए, मैं तो डरी गई थी कि कहीं। जाने दो, अब पैसों का इंतजाम हुआ क्या? हाँ, इतना काफी रहेगा। मेरा दोस्त है ना अशोक, वो और पैसों का इंतजाम करने के लिए। जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा वो मुन्ना से मिलेगा, फिर मुन्ना हमें पैसे भेज देगा। मैनेजर ना मुझे 1 घंटे से लगातार फोन किए जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फोन ट्रेस करता वो मुझ तक पहुंच जाए। तुम एक काम करो, अपना फोन मुझे दे दो और मेरा फोन तुम ले जाओ, उससे वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, और जरूरत पड़ने पर हम दोनों एक दूसरे से बात भी कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो, मैं अभी आता हूँ। अपना ख्याल रखना।
ये कौन है? ये तो मर गया। हट जा, भागने की कोशिश मत करो। सर चलो ले चलो इसको। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चल, चल। सर मैं तो यहाँ पे चल सर कुछ नहीं किया। सच बोल रहा सर, उस क्लास से मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर। मैं तो वहां से रूपा का सामान लेने गया था सर। रूपा? किस रूपा की बात कर रहे हो तुम? सर रूपा सिंह, भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस। सर पिछले कई हफ्तों से हम मिल रहे थे और फिर हमें प्यार हो गया। इतने साल हो गए पुलिस की नौकरी में, ऐसा केस नहीं देखा आज तक। राम सिंह, अखबार देना जरा। इसी रूपा सिंह की बात कर रहे हो ना? जी सर, इसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं कि पिछले 3 दिनों से मलेशिया में भोजपुरी फिल्मों का फेस्टिवल चल रहा है और तुम्हारी ये रूपा सिंह उसी सिलसिले में वहां गई हुई है। कैसी दिखती है तुम्हारी ये नकली रूपा सिंह? सर वो तो नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। सर ये देखिए, उसका फोन भी मेरे पास ही है। ये तो चल नहीं रहा है। लो, इसमें सिम भी नहीं है, चलेगा कैसे ये? हमें बेवकूफ बनाता है। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मत मारिए। कौन है आप और यहाँ किस लिए आई है? इंस्पेक्टर साहब, मैं लक्ष्मण की माँ हूँ। मुझे अभी अभी किसी ने बताया कि इसे खून के इल्जाम में गिरफ्तार करके लाया गया है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे एक बार अपने बेटे से बात करने की इजाजत देंगे? ठीक है, बात कर लीजिए इससे। चलो चलिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया माँ। मैं जानती हूँ बेटे, तू खून नहीं कर सकता। लक्ष्मण सुन, तू मुझे पूरी बात बताएगा? हाँ? देखो मुन्ना, ये कह रहे तो 1 लाख से ज्यादा के लगते हैं, है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। हमारे रास्ते का कांटा भी हट गया और सारा इल्जाम लगा उस लक्ष्मण पे। बेचारा लक्ष्मण। हेलो हेलो, मैं अशोक बोल रहा हूँ। अशोक? मैं लक्ष्मण का दोस्त हूँ। उसने मुझे रूपा जी के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए बोला था। सिर्फ 80,000 का इंतजाम हो पाया है। कहाँ मिलूँ आपसे? आप बिल्कुल सही टाइम पे फोन किया अशोक भाई आपने। रूपा जी तो मेरे साथी हैं, एक काम करो कि आप एसके पार्क में मिलो, आधे घंटे में वो वहीं पहुंच जाएगी। ठीक है। लखनऊ से जाते जाते ये बकरा भी हलाल कर लेते हैं, क्या बोलते हो? यस। तुम यहीं पर रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ, ठीक है? वो खेल खराब मत करना, जल्दी जाओ, जल्दी आओ। ठीक है। रुको, ये बैग उसे क्यों दे रहे हो? ये मेरे लिए। तुम कौन?
तुम में से लक्ष्मण की रूपा कौन? मैं हूँ रूपा। ये झूठ बोल रही है। रूपा मैं हूँ, क्योंकि ये देखो, लक्ष्मण ने मुझे ये मोतियों की माला दी थी और ये देखो गहने भी दिए थे लक्ष्मण ने। अगर तुम रूपा हो तो फिर ये कौन है? पकड़ो इसको। मैं लक्ष्मण की माँ हूँ। उस घर में जिस आदमी का खून हुआ है, तुम नहीं मारा ना उसे? सच सच बताओ क्यों मारा है, नहीं तो थाने में वो हाल होगा ना कि कुछ भी बताने लायक नहीं रहोगी। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, मैं सब बताती हूँ। हम लोग सालों से लोगों को ठग रहे हैं और मैं खास तौर पे बेरोजगार लड़कों को अपना शिकार बनाती हूँ। और इस बार वो भी आदमी जो था वो हमारा शिकार था। उसको हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। वो हम लोग को बेनकाब करने की धमकी दे रहा था और मुन्ना ने उसे मार दिया और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। और तभी लक्ष्मण के खून से लिखी हुई चिट्ठी हमें मिली। हम लोगों ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे उस घर में भेज दिया जहाँ पर लाश थी और हमने पुलिस को इत्तला कर दिया ताकि खून का सारा इल्जाम लक्ष्मण पर आ जाए। तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि मेरे बेटे के दिल पे क्या गुजरी है। मैं प्रार्थना करूंगी भगवान से कि तुम जैसे गुनहगारों को कभी खुली हवा नसीब ना हो। ले चलो इन दोनों को, चलो लेके चलो।